हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में गोलीय दर्पण पढ़ना स्टार्ट किया था और मुझे आशा है कि आपने पिछले वीडियो में काफ़ी जानकारियां कलेक्ट करी होंगी। और हम बात कर रहे थे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। किसकी? दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब ये कौन कौन सी परिभाषाएं थीं? जिनमें था दर्पण का ध्रुव, और दर्पण के ध्रुव को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इसके बाद हमने बताया था दर्पण के ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र। चलिए बात करा जाए वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वक्रता केंद्र, तो इसको पहले समझो फिर समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ये खोखला गोला था, ओके, और हमने ये खोखले गोले का केंद्र है और हमने यहीं से इसको काट दिया था और ये दोनों क्या हो गए थे? अलग। अब अलग हो गए तो केंद्र अगर इसका एक इमेजिन करेंगे तो यहीं तो आएगा, यानी जो केंद्र इस खोखले गोले का होता है वही केंद्र क्या होगा? आपके गोलीय दर्पण का। तो आप लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम बात करते हैं इस पर थोड़ा सा। लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, सॉरी केंद्र है तो उसके केंद्र को, अगर मान लीजिए इसके पहले भी हमने त्रिज्या बोल दिया हो तो केंद्र ही है, गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता, वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर मान लीजिए पहले भी परिभाषा में हमने त्रिज्या कह दी हो तो उसको केंद्र ही मानिएगा। अब मैं यहाँ आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। ये आपका कोई कैसा दर्पण है जी? कलई तो धसे भाग में हो रही है तो डेफिनेटली ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। और हम मानते हैं इसका केंद्र यहाँ, तो ये क्या है इसका? ये मानते हैं पोल है। हाँ, वक्रता केंद्र कहते हैं इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ ये सी, ये उत्तल दर्पण है। काहे उत्तल दर्पण है? क्योंकि इसके धंसे हुए भाग में आपने कलई किया। और हम एक दर्पण और बनाते हैं, ये इसका क्या है? ये उभरे हुए पर मैंने धंसा हुआ तल, ये अवतल है। और हम मानते हैं ये इसका केंद्र सी है, ये आपका अवतल दर्पण है। इसको नोट डाउन करिए। गोलीय दर्पण में ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, ठीक है। गोलीय वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया जाए
और पेपर में आपको प्रकार लेकर के जाना है जिससे आपका चित्र गड़बड़ ना होने पाए। ये ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण। चलिए मैं अगली बात करूं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है भाई? त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या जैसे आप जो खोखला गोला है, त्रिज्या कहते किसे हैं? इसे केंद्र कहते हैं, और केंद्र से जो परिधि की दूरी है यही क्या है? त्रिज्या। तो जब इसको कट करोगे तो हर बीचों बीच से कट करोगे तो केंद्र से हर एक बिंदु की जो भी दूरी होगी उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी कि जो आपके खोखले गोले की त्रिज्या है वही इस गोलीय दर्पण की भी त्रिज्या होगी। परिभाषा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर टिप्पणी में पूछ लिया जाता है। चलिए लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये आपका मान लीजिए कोई दर्पण है, कौन सा है अभी बता देंगे। चलो जी, ये अवतल हो गया, ठीक है। यहाँ इसका केंद्र था, तो केंद्र से परिधि की यही दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसको मान लीजिए आप, ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो इसका ये वक्रता केंद्र है, तो ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये नोट डाउन करके चित्र बनाइए, तब तक अगला बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और आर इक्वल आपने उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में इसका प्रदर्शन देख लिया। मैं अगली बात करूं, मुख्य अक्ष की। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका कोई जवाब नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। एक लाइन में जैसे गोलीय दर्पण का ध्रुव जो है वहां, और एक सीधी रेखा हम खींच दें जो कि केंद्र से होकर जाए, वही क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। तो देखिए, दर्पण के, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर, से होकर जाने वाली ऋजु रेखा या सरल रेखा को, सरल रेखा को, मुख्य
अक्ष कहते हैं, कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मैं आपको दर्पण में फिगर के माध्यम से बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। ये कोई दर्पण है, जी हाँ, उत्तल दर्पण। हाँ, अवतल है भाई। उत्तल किसे कहोगे? जिसका ये आपका ध्रुव मान लीजिए यहाँ है P, तो इससे ऐसे एक सीधी रेखा ये चली जाएगी, C है, ये P है। इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ओके। और आपका ये कैसा दर्पण हो जाए? उत्तल। तो ये जो रेखा जा रही है, यही क्या है? मुख्य अक्ष है। समझ में आई बात? यही क्या है? मुख्य अक्ष। मतलब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो भी रेखा है उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चित्र बना लीजिए। अगली और सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग हम बताएंगे, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस देखो कैसे तैयार होगा। हम मानते हैं आपके पास ये अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? एक अवतल दर्पण। ये एक इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। कुछ रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ये गई और यहां पर परावर्तित होकर के वापस आ रहे। ये जा रही हैं और परावर्तित होकर के वापस आ रही हैं। अच्छा, यही कांड आप उत्तल दर्पण में करिए। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कुछ किरणें गई और यहीं से परावर्तित हो गई, कुछ किरणें गईं और यहीं से परावर्तित हो गई। परावर्तित हो गई। ये यही हाल इनका भी। और यही हाल इनका। तो परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, ठीक है जी हाँ, ये यफ है, ये यफ है, यहाँ आप सी मानिए, यहाँ पी मानिए। देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ये आपका मुख्य अक्ष है। ये भी आपका क्या है? मुख्य अक्ष। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ समांतर किरणें गई, वापस आके एक बिंदु पर मिल रही हैं।
यहाँ परावर्तित हुई तो, लेकिन इनका अगर हम एक इमेजिन खींचे, प्रतिबिंब खींचे तो यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यह आपका अवतल दर्पण है, ध्यान देना, अवतल दर्पण, और ये आपका उत्तल दर्पण। ये हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए जरूरी है। मुख्य फोकस या फोकस इसी को कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। क्या, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस या वही बिंदु, लिख लेना, वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस होता है। एक बार इसको नोट करिए, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण है। क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या है नहीं, और कुछ समझो इसको, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस होता है या कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लीजिए, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमने जो भी बिंदु बताए बहुत ही महत्वपूर्ण था। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिएगा, तो पूरी समझदारी के साथ चित्र के साथ हमने बताया है। इस बार इसके आने के चांसेस हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आप सबको मिलेगा, और बहुत जल्दी हम 12th की क्लास का भी वीडियो स्टार्ट करेंगे। कुछ बनाए हैं और कुछ स्टार्ट करना है, कोई बात नहीं, ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने पास अपने जानकारी में जो भी स्टूडेंट विशेषकर तैयारी कर रहे हैं या 10th या 12th की बोर्ड परीक्षा में हैं, उनको लिंक ज़रूर शेयर करिएगा और उनको भी ये जानकारी दिलवाइएगा हमारे माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।